भाई थंबनेल देख करके तुम्हें बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे। आई नो कि इतने सालों से हमारे साथ फेक तो नहीं कर रहा है, चीज़ें गलत तो नहीं दिखा रहा है एंड ऑल, बहुत सारी मेरे प्रिपरेशन को लेकर के। सो लेट मी क्लियरफाई इट फर्स्ट कि आज तक मैंने जितनी भी चीज़ दिखाई है तुम लोगों को, जितनी चीज़ें शेयर की हैं वो हमेशा रॉ एंड रियल रही है, कुछ भी मैंने फेक नहीं किया है। एंड अगर मैं प्रिपरेशन के लेवल की बात करूँ तो मैं भी वो भी अच्छे से तुम लोग को बता देता हूँ मेरी अभी कैसी प्रिपरेशन चल रही है। एंड मैं अपने मॉक टेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, मेरे कितने नंबर्स आ रहे हैं एंड मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने जे मेंस में। एंड आई डोंट नो रिजल्ट के बाद क्या सिनेरियो रहेगा, हेट मिलेगा जो भी मिलेगा, आई डोंट नो। बट ठीक है, मैंने अभी तक जितने भी नंबर्स दिखाए तुम लोगों को, चाहे वो कम ही आए चाहे नेगेटिव में भी आएगा ना भाई, मैं तुम लोग को वही दिखाऊंगा क्योंकि फेक करे कोई फायदा है नहीं। मैं एट द एंड खुद से ही झूठ बोलूंगा वो। सो मैं पहले तुम लोग को अपने नंबर बता देता हूँ एंड अपने जे मीन्स मतलब मेरे जे मीन्स होने से पहले मैं तुम लोग के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। तो आज इस वीडियो में कंप्लीटली वो सब मैं तुम्हें बता दूंगा। और तो सबसे पहले मैं तुम्हें अपने मॉक टेस्ट के नंबर बताता हूँ। तो देखो, मेरे पहले मॉक टेस्ट में मेरे 43 आए थे। मैंने ऑलरेडी ये सारे मतलब कुछ तो मैंने अपने वीडियोज़ में बता चुके हैं ऑलरेडी। तो 43 हैं, 35 है, 55, 59। जो मैंने लास्ट मॉक टेस्ट दिया था उसमें मेरे 62 आए थे, जो कि कल ही दिया था मैंने शायद। और ये सारे मैंने मतलब जो मेरे प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं जे मेंस के, उनको एज अ मॉक टेस्ट दिया है और ये एग्जाम गोल पे दिया मैंने। सो ये कुछ मेरे नंबर्स हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे शायद जे मेंस में आई गेस अराउंड 55-60 ऐसे कुछ आने चाहिए, क्योंकि लगभग मेरे इतने ही नंबर आने। सो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे 60 आ सकते हैं, और इतने में कितनी परसेंटाइल बनेगी आई डोंट नो, क्योंकि मैं एग्जाम गोल पे जब देता हूँ मुझे तो परसेंटाइल ही नहीं दिखाता भाई, क्योंकि इतने नंबर पे बोलता है भाई तेरी औकात नहीं है भाई परसेंटाइल देखने की। तो आई डोंट नो कितने नंबर, आई गेस 40% ऐसे कुछ होगा आसपास, बट आई डोंट नो। लेट्स सी कितने भी हो, एट द एंड तो भाई कम ही है। बट ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई मैं इसको एटलीस्ट 70। अब तो मेरे देखो, मेरे 28 को है और जिनका 21 को है उनको भाई फिर तो ऑल द बेस्ट, तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और अब तो तुमने जितना भी दिया हो, कैसा भी प्रिपरेशन रहा हो, तुम अच्छे से जा करके फोड़ के आना। बाकी मैं क्या ही मोटिवेशन दूं तुम लोग को, मेरे खुद लगे पड़े हुए हैं। सो मेरा 28 को सबसे लास्ट में, मेरा तो एडमिट कार्ड भी नहीं आया अभी तक। और मैं तब तक सोच रहा हूँ कि अच्छे से अपने बेस्ट दे दूँ, मतलब मैं थोड़ा बहुत पीवाईक्यूज़ वगैरह कर लूँ। एंड अब मैं सोच रहा हूँ बस एक मॉक टेस्ट दूंगा और वो मैं शायद कल दूंगा। और अभी मैं देखो प्रिपरेशन के लिए मैं बस मॉक पीवाईक्यूज़ वगैरह ही लगा रहा हूँ। मैं अभी बस सर ये क्वेश्चंस करवा रहे थे, मैं बस कुछ कुछ क्वेश्चंस कर रहा था जो ही चैप्टर्स मैंने, देखो मेरा सिलेबस तो कंप्लीट है नहीं। सो जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ रखे बस उन्हीं के पीवाईक्यूज़ वगैरह लगा रहा हूँ। और ये बुक से मैं लगा लेता हूँ, बस कुछ पीवाईक्यूज़ लगा रहा हूँ। और हाँ, मेरे बोर्ड्स में है तो बोर्ड्स के लिए भी मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, तो उसका भी मतलब वो है। एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। अभी मेरा फिजिक्स का हो गया, फिजिकल एजुकेशन का हो गया प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। सो बस इसी में मैं फंसा हूँ। एंड आई डोंट नो मतलब मैं क्या ही बोलूँ तुम लोग को। देखो अभी मैं बस जनवरी अटेम्प्ट दे करके मैं बस पूरा बोर्ड्स पे लग जाऊँगा एकदम टोटली। अच्छे से बोर्ड्स करेंगे एंड देन इसके बाद फिर अप्रैल अटेम्प्ट जो भी होगा हम देंगे या नहीं देंगे वो बाद में देखूंगा, बाद में अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके। एंड रिजल्ट के बाद भी मैं पेरेंट्स के साथ डिस्कस करूँगा मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या फिर मेरे को अप्रैल अटेम्प्ट पे अच्छे से बेस्ट दे करके इसी से कोई कॉलेज लेना चाहिए। वो रिजल्ट के बाद ही मैं मतलब डिस्कस कर पाऊँगा अपने पेरेंट्स के साथ। अभी तो मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं है मैं कुछ डिस्कस कर सकूँ। बट अभी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मतलब मैंने 2 साल की मतलब जर्नी में मैंने 11th में बहुत सारी गद्दारी की, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन किया। हाँ, मैं भाई अटक रहा हूँ। सो 11th मैंने बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन किया। 12th में भी मतलब स्टार्टिंग में तो सीरियस था, बीच में थोड़ा बहुत वही डगमगा सा गया, मैं समझ नहीं आ रहा था क्योंकि 11th मेरी थोड़ी बहुत वेस्टेड थी उसकी वजह से। एंड देन फिर 12th एंड में थोड़ा सीरियस हुआ। बट वही हुआ ना कि काफ़ी लेट हो चुका था, बट स्टिल मैंने ट्राई किया और कि मैं इतने नंबर ला सकूं। और इतने नंबर आ रहे हैं मेरे, एंड लेट्स सी मेरे रियल में कितने नंबर आएंगे। चाहे मेरे नेगेटिव में भी आए ना भाई, मैं अगर तुक्का मार के आऊँगा कि भाई ए सब में ए करके आ गया, और मेरे नेगेटिव में भी आएगा तो फिर भी मैं तुम लोग के साथ वही नंबर दिखाऊंगा कि मेरे नेगेटिव में आए हैं। और क्योंकि क्या है भाई, फेक करके क्या ही हो जाएगा। सो बोर्ड्स के लिए मेरी प्रिपरेशन कैसी चली है वो भी बता देता हूँ कि बोर्ड्स के लिए मैं बस परिश्रम मैथ से कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है, कुछ ही चैप्टर्स रह गए हैं। ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स रह गए हैं, 2-3 चैप्टर्स। और फिजिक्स में 2 रह गए हैं, मैथ्स में भी कुछ चैप्टर्स रह गए हैं। बस उनको करके फिर मैं सैम्पल पेपर्स लगाऊंगा। बस पहले ये जेई का अटैम्प्ट दे दूँ, इसके बाद फिर मैं सैम्पल पेपर्स पे ही पूरा सैम्पल पेपर्स वगैरह करूँगा एंड उसके भी पीवाईक्यूज़ करूँगा। और बस, और मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम भी बचे, बस किसका बच गया, मेरे केमिस्ट्री का बच गया है। वो हो जाता तो मेरा टेंशन और ख़त्म हो जाता। बस भाई मैंने एक बच्चे का देखा, उसका भाई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और जेई मेंस सेम ही दिन है। और अगर मेरे साथ ऐसा हो गया कि मेरा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और जेई मेंस दोनों सेम ही दिन हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा, आई डोंट नो, लेट्स सी ऐसा ना हो। बट जिनके साथ हो गया वो क्या करेंगे भाई ऐसी चीज़ें में, एनटीए को ध्यान रखना चाहिए भाई, प्रैक्टिकल एग्जाम और एनटी और वो सेम ही दिन ना हो। और भाई बस यही तुम लोग के साथ बताना था कि मैंने मतलब मेरी ऐसी कुछ प्रिपरेशन चल रही है, मैं पीवाईक्यूज़ वगैरह लगा रहा हूँ जेई मेंस के लिए। बस अब मेरे मॉक टेस्ट तो मैंने काफ़ी मतलब काफ़ी तो नहीं मतलब इतने ही दिए हैं, और बस कल एक आखिरी मॉक टेस्ट देंगे उसमें मैं अपना बेस्ट दूंगा।
और उसके बाद कोई मॉक टेस्ट नहीं देंगे, बस हम PYQs वगैरह थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे, बस रिवीजन ही करेंगे और बस ये PYQs वगैरह थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे। एंड अगर तुम्हारी भी सिचुएशन लाइक मेरे जैसी है ना, कि मतलब तुमने भी 11th-12th में ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, फिर भी तुम JEE मेंस दे रहे हो एंड तुम्हारा भी मतलब मेन फोकस बोर्ड्स है, तो भाई सी तुम, आई नो अब तो हो गई गलती, हम सबसे हो गई, बट अब हम कुछ नहीं कर सकते। बस अपना मतलब तुमने अब तक जितना भी पढ़ा ना JEE मेंस में, जनवरी अटेम्प्ट में, उतना करके आओ, चाहे कितने भी नंबर है उससे डिसअपॉइंट मत होना, बस उससे मोटिवेट होकर के उससे बेस्ट देने की कोशिश करना। अप्रैल अटेम्प्ट में तुम अपना बेस्ट दे देना। अगर तुम चाहते हो कि मतलब तुम ड्रॉप ईयर में अच्छे से कर सकते हो तो तुम ड्रॉप भी ले सकते हो, बट वो सोच समझ के लेना, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके लेना, जैसी तुम्हारी सिचुएशन रहेगी उस हिसाब से। और बस ज़्यादा रिग्रेट मत करना भाई कि नंबर कम आ गए, वो हो गए, मतलब डिप्रेशन हो जाना, बस तुम उससे उस चीज़ से मोटिवेट होना कि अब वो गलतियाँ नहीं करनी है। और फिर बोर्ड्स पे फोकस करना, बोर्ड्स में तुम्हारे 75 के प्लस आ गए ना, फिर उसके बाद फिर तुम मतलब टेंशन फ्री हो जाओगे कि एक चीज़ तो हो गया, अब बस तुम अप्रैल अटेम्प्ट पे अच्छे से कर लेना, उसमें अच्छे कम से कम तुम्हारा कट ऑफ भी हो गया ना तो काफ़ी हो जाएगा, तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। सो बस डिसअपॉइंट नहीं होना है, जो भी तुमने कर दिया उससे मतलब बस सीख करके आगे बढ़ना। एंड दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस। और मैंने भी कुछ फेक नहीं किया, मेरे भी जितने नंबर आ रहे हैं मैंने वही दिखाया है, और आई होप तुम लोग समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो बस अब जो भी रहेगा रिजल्ट वगैरह मैं तुम लोग को दिखा दूंगा। एंड आई डोंट नो इसके बाद वीडियोस आएंगे कि नहीं आएंगे, बट आएंगे भी तो बस वही JEE से रिलेटेड कि मेरे क्या है, कितना पढ़ लिया है, बस एक दो वीडियोस आएंगी बस। क्योंकि मेरा लास्ट में ना भाई 28 तक सबका एग्ज़ाम हो जाएगा, मेरा बस मैं आखिरी में पढ़ा रहूँगा भाई, सोचते सोचते कि कैसा पेपर आएगा, कैसा पेपर आएगा। 28 में नहीं होना चाहिए था भाई, मेरे को 3 या 24 दे देते तो मेरा सही हो जाता भाई, मैं एटलीस्ट बोर्ड्स पे अच्छे से फिर फोकस कर पाता, बट ठीक है अब कुछ नहीं कर सकते। सो ऑल द बेस्ट तुम लोग के, अगर 21, 22, 23, 24 को है, सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट देना अपना। बाय बाय।